तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर रनिंग में जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैं लाइट का रिफ्लेक्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो पढ़ाने के लिए, वो भी कॉनकेव मिरर की तरह ही यूज हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे यूज है। एक तो शेविंग मिरर में यूज होता है ताकि फेस थोड़ा बड़ा दिख सके, सेविंग इजीली हो। अब ऐसा नहीं करता कि मम्मी पापा का मिरर चेक करना है, मम्मी तो सेव करती नहीं है। हाँ, पापा का मिरर चेक करने लगो आप लोग कि नहीं ये कॉनकेव है नहीं। आपके घर में जो भी मिरर यूज हो रहा है वो नॉर्मली प्लेन मिरर है। ये पुराने टाइम में नाई यूज किया करते थे, ऐसे हैंडल लगा हुआ गोल मिरर होता था, उसमें से हैंडल होता था, ऐसे गोल मिरर होता था, इसको देखने यूज किया जाता था। अभी यूज में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट फिर आपका डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट आपने देखा होगा कि वो आपके जब आप दांत दिखाने जाते हैं तो उसके पास एक मिरर होता है जो एक स्टील की रोड में आगे माउंटेड होता है, और आपने उसको ध्यान से देखो ये मिरर हल्का सा कर्व शेप में अंदर की तरफ होता है। तो इसे इसलिए यूज करता है ताकि आपका दांत का जो इमेज है वो थोड़ा सा बड़ा देख सके, यानी आपकी दांत की इमेज को लार्ज करके देख सके। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। तो टॉर्च में रिफ्लेक्टर कहाँ होता है, बहुत से लोगों को डाउट होता है कि टॉर्च में रिफ्लेक्टर कहाँ है। सपोज करो ये टॉर्च है, ये टॉर्च होती है, टॉर्च में आगे ये मिरर लगा होता है। तो टॉर्च में रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा होता है, ये टॉर्च में रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे बल्ब होता है, आपने देखा होगा। तो ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। इसका काम क्या होता है कि लाइट जो यहां से इमिट होगी फोकस से, तो फोकस से जो भी लाइट आती है वो कहां जाती है आपको पता है, बाहर जाके पैरेलल में चली जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा टॉर्च से लाइट ऐसे सीधे बाहर निकलती है, तो इसमें यूज करते हैं। और कहा इसमें डॉक्टर हेड मिरर। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पट्टी बांध के रखते हैं, यहाँ पे हेड में मिरर होता है। उसका काम ये होता है कि जो वहां पर रूम में लाइट जल रही होती है उस लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होके जो भी पेशेंट का बॉडी पार्ट है जिसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो क्लियरली फोकस होती है। सेकंड क्या है, कॉनकेव डिश यूज इन डिश टीवी। आपके घर में डिश एंटीना है तो आपने ध्यान से देखा होगा डिश एंटीना में क्या होता है, ऐसा डिश एंटीना लगा हुआ होगा और इस डिश एंटीना में यहाँ पे एक रिसीवर होगा। तो ये सिग्नल्स को, जब सिग्नल्स आते हैं इस पे, उन सभी सिग्नल्स को इसके फोकस पे बेंड कर देता है। तो यानी कि जो आपका डिश टीवी है या टीवी की जो डिश है वो भी एक कॉनकेव मिरर की तरह ही यूज होती है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। तो कुछ सोलर एनर्जी फील्ड में तो आपने देखा होगा सोलर प्लेट यूज हो रही है। कहीं पे ऐसा भी है कि लिक्विड को हीट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। वो सनलाइट को किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं और उस पॉइंट पे जो आपका लिक्विड है, वाटर है, वो हीट हो जाता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर आपको कोल या पेट्रोलियम बर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको लाइट को फोकस करना है। और आपने कई बार खुद भी किया है, आप लोग कई बार क्या करते हो वहां पे, लेकिन लेंस होता है, आपने लेंस से किया है, अपनी दादी के चश्मे लिए, उससे न्यूज़पेपर आपने जलाया हुआ, पेपर जलाते हैं हम लोग, सनलाइट को क्या करते हैं पॉइंट पे फोकस कर देता है, बहुत बारीक पॉइंट पे, और उससे पेपर में आग लग जाती है। आपने किया भी है। तो अभी हम यूजेस में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है हम ये देख लेते हैं। तो टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हम एक मिरर लेते हैं, इसकी इनर साइड को पॉलिश किया जाता है और जो इसकी आउटर सरफेस है, जो आउट वाली सरफेस है, वो क्या काम करती है, वो रिफ्लेक्टर का काम करती है। अब आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी जो इसके मिडिल पॉइंट पोल से होके जाएगी। इसका फोकस मिरर के पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो किसी आपने होल स्फीयर से तो कट किया होगा ना ग्लास को। अब बात ये कि ऑब्जेक्ट अब कहां पुट करें। पहले वाले में ऑब्जेक्ट कहां पे पुट कर रहे थे, हमने इनफाइनाइट पे रखा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। इस तरह से हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था। लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखना है क्योंकि इधर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी इधर है तो आप इधर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इधर तो इस तरह की कंडीशन ही फॉर्म नहीं होती है कि आप कहां पे रखें। तो दो ही कंडीशन फॉर्म हो सकती हैं, या तो आप इनफाइनाइट पे रखें, या तो आप इनफाइनाइट पे रख सकते हो, या फिर क्या रख सकते हो आप बिहाइंड पोल के पीछे रख सकते हो।
तो अभी हम क्या करते हैं, सपोज करो इनफाइनाइट पे कोई रखा है, अगर अभी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और इसके हम इमेज इसमें बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, रेज आएगी, यहां से रेज क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, फिर से कोई रेज आती है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। ये इमेज कहां होगी, ये अगर पीछे को आप रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप पीछे ले जाएंगे तो आपको फील होगा कि फोकस से होकर आ रही है, और दूसरी इमेज भी जस्ट फोकस के ऊपर ही जा रही होगी। तो यहाँ पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो आपकी इमेज कैसी होगी, इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी मिरर के पीछे इमेज बनती है वो रियल इमेज नहीं होती है, कोई भी रियल इमेज होगी तो मिरर के सामने होगी। तो पहली बात तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, इन नेचर ऑफ इमेज की हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल होगी। अब बात आती है कि इमेज इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। तो ये जो इमेज होती है आपकी सीधी होती है, यानी इमेज आपकी इरेक्ट होगी। अब साइज में कैसी होगी, यानी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही छोटी, तो मैं लिख दे रहा हूं वेरी स्मॉल, हालांकि वेरी स्मॉल इसलिए प्रॉपर वर्ड नहीं है, प्रॉपर वर्ड इसके लिए हाईली डिमिनिश्ड है। आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको हाईली डिमिनिश्ड लिखा मिलेगा। इमेज का आपका फॉर्मेशन जो होगा वो कहां पर होगा, तो इमेज फॉर्मेशन आपका एट फोकस पॉइंट पर होगा। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन जो पढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं रख रहे हैं, हम पोल के सामने रख रहे हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है और अब हमसे पूछा गया है कि इमेज फॉर्मेशन कहां होगा। तो इमेज फॉर्मेशन क्या करेंगे, आपको पता है हम क्या करते थे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसके हेड से पैरेलल रे लेते थे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो ऐसा फील होगा कि आपको ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से आ रही है। इसके बाद हम क्या लेंगे, सेकंड हम लेंगे कि पोल पर कोई लाइट इंसिडेंस होती है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर ये भी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो ये कहां जाके तो उसको पीछे खींच लेंगे। ये पॉइंट आपको फोकस होगा, क्योंकि जो भी लाइन पैरेलल आती थी लाइट रे, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती थी, तो आप उसको जब पीछे उसको लाइन को खींचते थे तो आपको फोकस पे मिलती थी। तो आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा होगा, यानी स्मॉल होगा, सीधी इमेज होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी, ये भी वर्चुअल होगी। और याद रखें कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म करता ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरह से आपने इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। कॉन्वेक्स हो गया था, कॉन्वेक्स हो गया आपका, कॉनकेव भी आपका हो चुका था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहां कहां पे होते हैं, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज आप कहां करते हैं, तो आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है।